संपदा देवी का डोरा। धन दान की देवी संपदा जी की पूजा होली के दूसरे दिन की जाती है। इस दिन स्त्रियां संपदा देवी का डोरा लेकर इसमें 16 गांठ लगाकर हल्दी के रंग में रंगती हैं। एक चौकी पर रोली चावल के साथ कलश स्थापित कर उस पर डोरा बांधती हैं। इसके बाद कथा सुनती हैं। यह डोरा बाद में पहनकर सूर्य को अर्घ देती हैं। कथा। एक समय की बात है, राजा नल और अपनी पत्नी दमवंती के साथ बड़े प्रेम से राज करते थे। होली के अगले दिन एक बुढ़िया आई जो संपदा देवी का डोरा बांट रही थी। सब स्त्रियां डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस लिए भीड़ है। दासी ने आकर जब वृत्तांत बता दिया। रानी ने भी नीचे जाकर डोरा मांगा तो बुढ़िया ने कच्चे सूत का 16 गांठ वाला हल्दी के रंग में रंगा हुआ डोरा रानी को कथा सुनाकर गले में पहना दिया। जब रानी ऊपर आई तो राजा ने देखा कि रानी के हाथ में आज क्या बांध रखा है। रानी से पूछा, ये क्या पहन रखा है? तो रानी बोली, यह सांपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा कि हमारे यहाँ धन की क्या कमी है। इतना कहकर रानी के गले में पड़ा हुआ डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी रात देवी जी ने रात को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने यह डोरा फेंककर अच्छा नहीं किया, तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। सुबह हुई, जैसा राजा ने देखा था वैसा ही हुआ। कुछ दिन तो व्यतीत हो गए, अब तो खाना भी नसीब नहीं होता था। तब राजा ने रानी से कहा, चलो किसी दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी करके पेट भरेंगे। राजा रानी अपने कुंवर को लेकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में कुंवर को भूख लगी। तब रानी ने राजा से कहा कि पास ही में जो फूल देने आती है उसका घर है, उसके यहाँ से कुछ छाछ दही मांग लाओ। राजा ने के मांगने पर उस मालिन ने भी मना कर दिया कि हमारे छाछ दही खत्म हो गया है। राजा खाली लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को ढस लिया और उसका देहांत हो गया। विलाप करती रानी ने राजा को ढाढ़स बनाया। अब वे दोनों आगे चले। रास्ते में राजा और रानी एक तालाब के पास रुके। राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा, तुम इसे भून कर रखो, मैं अभी नहाकर आता हूँ। राजा तो चला गया, तीतर दोनों उड़ गए। उन दोनों को भूख बहुत लगी थी। पास ही के शहर में राजा की बहन का घर था। दोनों अपनी बहन के यहाँ गए। बहन ने दोनों को अपने पुराने घर में ठहरा दिया। सोने की थाली में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ, थाल को वहीं गाड़ कर वहाँ से चल दिए। आगे जाकर मित्र का घर मिला। मित्र ने दोनों को जो एक कमरे में ठहराया। वहाँ मित्र के लोहे के औजार रखे हुए थे। राजा रानी को देखकर जमीन में समा गए। राजा ने सोचा कि कहीं हमें चोरी न लग जाए, इसलिए वहाँ से निकल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह राजा के राज्य में व्यापार के लिए आता था। उसके यहाँ गए। उसने भी पुराने घर में रहने की व्यवस्था कर दी। साहूकार की लड़की का एक खूंटी पर हीरों का हार लटका था। वहीं दीवार पर एक मोर बना था। राजा रानी को देखकर उस मोर ने हीरों का हार निगल लिया। वहाँ से भी चोरों के डर से चल दिए। रानी ने राजा से कहा कि हम अब किसी के घर नहीं जाएंगे, कहीं न कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। चलते चलते राजा रानी को एक बाग मिला जो वीरान हो चुका था। उस बाग में जैसे पैर रखा वह हरा भरा हो गया। राजा रानी थके हुए थे, जैसे ही लेटे वैसे ही उनको गहरी नींद आ गई। बाग की मालकिन ने देखा कि यह बाग फिर से कैसे हरा भरा हो गया। कुछ ही दूरी पर पहुंची, उसकी दृष्टि राजा रानी पर पड़ी। उसने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, हम मजदूरी करने निकले हैं। इतना सुनते ही बाग मालकिन ने उन्हें बाग की देखभाल के लिए रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा माता की कथा सुन डोरा ले रही थी
रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा, यह डोरा क्यों बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी के कारण संपदा देवी हमसे नाराज हैं। फिर रानी बोली, अगर संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर लौट आएंगे। एक दिन संपदा माता ने राजा को स्वप्न दिया कि मैं तेरे घर आऊँगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा, अब घर को जा। राजा रानी घर को सोचते हुए जा रहे थे कि अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आगे चलकर राजा साहूकार के यहाँ गया, वहाँ देखा कि हीरों का हार उसी खूंटी पर टंगा है। फिर अपने मित्र के यहाँ गया, लोहे के औजार जैसे के तैसे ज़मीन पर रखे हैं। फिर बहन के यहाँ गया, बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। फिर जैसे ही आगे चले उन्हें अपना कुंवर खेलता हुआ मिला। फिर जैसे ही आगे बढ़े उन्हें वही मालिन छाछ दही लेकर उनकी अगवानी के लिए खड़ी थी। नौकर चाकर सब पहले के ही समान हो गए। संपदा का डोरा बांधने के कारण ही यह सब फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को भक्त भाव से श्रद्धा पूर्वक माँ संपदा देवी की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा सुनकर डोरा धारण करना चाहिए। जिस किसी स्त्री ने होली के दूसरे दिन दसिया का डोरा लिया है, वह बैसाख बदी का कोई शुभ दिन देखकर या सूत का धागा यानी डोरा खोल दे। डोरा खोलने के दिन व्रत रखे, संपदा माता की कहानी सुने जो डोरा बांधते समय सुनी थी। घर में हलवा पूड़ी का भोजन बनाकर भोग लगाएं और सबको खिलाएं। बोलो संपदा माता की जय।